हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स बिजली। यह वक्त है गर्व करने का। यह वक्त है दुनिया में भारत के बढ़ते कद का जश्न मनाने का। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के बाद जो पहला कदम उठाया वह इतिहास में दर्ज होने लायक है। उनकी सरकार ने पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक भारत के साथ करके यह दिखा दिया है कि आने वाले समय में भारत अमेरिका रिश्ते नए आयाम छूने वाले हैं। ट्रंप प्रशासन का भारत को प्राथमिकता देना साथियों, यह कोई साधारण बात नहीं है। ट्रंप प्रशासन के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ज ने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक की। संदेश था दुनिया को, पाकिस्तान को, चीन को, बांग्लादेश को और उन सभी देशों को जो भारत की ताकत को नकारते हैं। ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके लिए भारत सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है। विदेश मंत्री रूबियो ने पाकिस्तान जैसे आतंकवाद फैलाने वाले देशों पर कठोर रुख अपनाने के लिए जाने जाते हैं और यह इशारा काफी है यह बताने के लिए कि आने वाले समय में पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। यह एक शानदार मौका है जब भारत के विदेश मंत्री को ट्रंप प्रशासन ने इतने सम्मान के साथ बुलाया। शपथ ग्रहण समारोह में डॉ. जयशंकर को न केवल पहली पंक्ति में जगह दी गई बल्कि उनके साथ अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों ने अहम बैठक भी की। यह बैठक केवल एक मुलाकात नहीं थी, यह उस परंपरा को तोड़ने का ऐलान था जिसमें अमेरिका पहले कनाडा, मैक्सिको या नाटो सहयोगियों से मिलता था। और दोस्तों, यह फैसला केवल एक शुरुआत है। यह चीन के लिए खतरे की घंटी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखने के सपने देख रहा था। ट्रंप प्रशासन के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पदभार संभालने के कुछ घंटे के भीतर ही भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ बैठक की। यह परंपरा से हटकर एक ऐसा कदम था जिसने यह साफ कर दिया कि अमेरिका के लिए भारत अब प्राथमिकता है। यह संदेश था कि ट्रंप प्रशासन और मोदी सरकार मिलकर एक नई दुनिया बनाने जा रहे हैं। ये दुनिया चीन के विस्तारवादी रवैये को रोकने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। चीन, जो पिछले कुछ समय से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था, अब उसे झटके लगने शुरू हो गए हैं और यह झटके सिर्फ शुरुआत है। बांग्लादेश और पड़ोसी देशों के लिए संकेत साथियों, इस बैठक ने भारत के अन्य पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश के लिए भी एक सख्त संदेश दिया है। बाइडेन प्रशासन के दौरान जो देश ज्यादा उछल रहे थे, अब उन्हें समझ जाना चाहिए कि ट्रंप प्रशासन भारत के साथ मिलकर नई रणनीति तैयार कर रहा है। दोस्तों, एक और बड़ी बात यह है कि द्विपक्षीय बैठक से पहले डॉ. जयशंकर और रूबियो ने ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग और जापान के इवाया ताकेशी के साथ क्वाड की पहली बैठक में हिस्सा दिया। यह बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए थी। 1 घंटे से अधिक चली इस चर्चा में चारों देशों ने मिलकर एक स्वतंत्र और खुले क्षेत्र को सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार की। यह बैठक चीन को घेरने की एक और बड़ी कूटनीतिक चाल थी। यह तय है कि हिंद महासागर में भारत और अमेरिका का दबदबा अब और मजबूत होगा और चीन को अपने हर कदम पर सोचना पड़ेगा। इसे लेकर विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, यह महत्वपूर्ण है कि क्वाड एम बैठक शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों के भीतर हुई। सोचिए, ट्रंप प्रशासन ने शपथ ली और उसके कुछ ही घंटों में क्वाड एम बैठक आयोजित हुई। यह दिखाता है कि ट्रंप प्रशासन के लिए भारत और हिंद प्रशांत क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। चारों देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इस बैठक में क्षेत्रीय स्थिरता, शांति और समृद्धि के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। इसके बाद डॉ. जयशंकर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी एनएसए माइक वॉल्ज से भी मुलाकात की। यह केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी बल्कि एक रणनीतिक चर्चा थी। यह चर्चा वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा पर केंद्रित थी। इसमें भारत की सुरक्षा, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों पर लगाम कसने की रणनीति भी तैयार की गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।